वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पिछले मुख्यमंत्री को पे इस तरह का कमेंट करना ना तो शोभा देता है और न ही ये संवैधानिक रूप से उचित है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी पावर है क्या? रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा है कि मेरे चुनाव में कांग्रेस पे प्रतिक्रिया की है कि कुछ लोमड़ी जो है शेर का शिकार करने जा रही थी लेकिन हो नहीं पाया। कांग्रेस के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया थी, ये क्या कहेंगे? कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कहा है कि वो मुख्यमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश नहीं। हांसी में एक मत पोस्ट के साथ बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खट्टर सरकार उन पर मुकदमे बनाई जा रही है, लेकिन वो इन मुकदमों से डरने वाले नहीं है। दीपेंद्र ने कहा कि खट्टर सरकार उन पर मुकदमे तो दर्ज करवा सकती है, लेकिन उनकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। जब उनसे सवाल किया गया कि जींद उपचुनाव में बुरी तरह हारे रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में ही कुछ लोगों को लोमड़ी करार दे रहे हैं, तो दीपेंद्र ने कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस सवाल के बारे में रणदीप सुरजेवाला से ही पूछा जाना चाहिए। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने एक दिन पहले ही अपने एक बयान में कहा था कि कुछ लोमड़ियां शेर का शिकार करने जा रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होने की चर्चाओं के बीच दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जींद उपचुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में इसका मंथन चल रहा है। जींद में मिली कांग्रेस को करारी शिकस्त के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि वहां सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था। आइए सुनते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने और क्या कहा। नमस्कार, दीपेंद्र जी सांसद हैं कांग्रेस के, आज हमारे साथ हैं। दीपेंद्र जी, जींद उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, रणदीप सुरजेवाला की इनफैक्ट करारी हार हुई है। रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा है कि मेरे चुनाव में कांग्रेस पे प्रतिक्रिया की है कि कुछ लोमड़ी जो है शेर का शिकार करने जा रही थी, लेकिन हो नहीं पाया। कांग्रेस के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया थी, ये क्या कहेंगे? तो उन्होंने जो कहा वो आप उन्हीं से पूछिए। नहीं, चूंकि कांग्रेस पे कहा है उन्होंने, तो आपकी प्रतिक्रिया इस पे क्या रहती है? उन्होंने जो उनकी प्रतिक्रिया है, हाँ जी, उन्हीं से इस बारे में पूछा जाए, ठीक है? क्या ठोस वजह क्या मानते हैं, क्यों इतनी बड़ी हार हुई, तीसरे नंबर पे रहे, देखिए उनके करीब रहते हैं? उपचुनाव में अमूमन सरकार जीतती है, अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है। जी जी, ये हमारे प्रदेश में आज कोई नई बात नहीं है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने जहाँ तक मैंने देखा एकजुटता से वहाँ पे प्रयास किए और जितनी प्रत्याशित सफलता हमें नहीं मिल पाई, इन बातों को लेकर मैं समझता हूँ कि हम लोग मिल बैठ के तो इस पे क्या कांग्रेस अध्यक्ष की कोई लायबिलिटी तय होनी चाहिए कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और ये इसमें इन सारी बातों सारा मैं समझता हूँ कि हम लोग मिल बैठ के कोई मंथन चल रहा है पार्टी में इस बारे में? देखो, जब कभी कोई हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, किसी चुनाव में अगर हार जीत होती है तो क्या कारण रहे उन पे हम लोग सब निजी रूप पे भी उन कारणों के बारे में सोचते हैं और मिल बैठ के भी इनका ये जो कहीं कोई कारण है कहाँ हम अपनी जो है कहीं सुधार ला सकते हैं, उन बारे में हम सोचेंगे। खट्टर सरकार चाहती है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हों, क्योंकि उनके दो चीज़ें ऐसी हुई हैं। पहले नगर निगम के चुनाव में मेयर उनके आए और अभी उपचुनाव जीता। ये तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, मगर कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये बीजेपी अगर इस घमंड में सवार जिस पार्टी ने प्रदेश का भट्ठा बिठाने का काम किया है पिछले 5 साल में, हर वर्ग को निराश करने का काम किया है, मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता तैयार है, कांग्रेस पार्टी तैयार है। अगर भाजपा अर्ली चुनाव की बात करती है लोकसभा के साथ, इस चुनाव में इनको पटकनी देने का हम काम करेंगे। सीएम खट्टर ने कल एक बयान दिया है कि भी एक इनेलो के ऊपर ओम प्रकाश चौटाला अंदर हैं और दूसरे हुड्डा की तरफ इशारा था उनका कि वो जाने वाले हैं, क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। इस देश में प्रजातंत्र संविधान है और किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पिछले मुख्यमंत्री को पे इस तरह का कमेंट करना ना तो शोभा देता है और न ही ये संवैधानिक रूप से उचित है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी पावर है क्या? जी, आप झूठे मुकदमे तो बना सकते हो। आप 5 साल हो गए, आपने झूठे मुकदमे बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ही केस में 3 एफआईआर है, एक ही केस में। आज तक कभी बदले की भावना से इतने किसी पे कार्रवाई नहीं की गई जितनी खट्टर सरकार ने हमारे ऊपर करी है, हुड्डा साहब पे करी है और पूरे देश में इस बीजेपी सरकार ने तमाम विपक्ष के नेताओं पे करी है। तो आप मुकदमे तो बनवा सकते हो, मगर ना तो आप हमारी आवाज़ दबा सकते और ना ही फैसले सुना सकते। ये झूठे मुकदमे
इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। भाजपा की सरकार को जब तक हरियाणा से की सत्ता से खदेड़ के बाहर नहीं करेंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इनकी जो विचारधारा है, जो समाज में विष घोलने की विचारधारा है, इस विचारधारा को जब तक हरियाणा की सरजमीन से इस विचारधारा को पस्त करने का काम नहीं करते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और ये जो है मैं समझता हूँ कि इस बारे में ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, ये स्टेटमेंट उनका जो जो उनका माइंडसेट है उसका प्रतीक उसको दिखाता है, दर्शाता है। उनका माइंडसेट, बदले की भावना का जो माइंडसेट है उनका, वो दिखाता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है।